नमस्कार दोस्तों। इस मैथ्स बाई पवन जिंदल यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य एलडीसी की तैयारी कर रहे हुए सभी बच्चों को एक मैथ्स का सिलेबस पूर्ण रूप से तैयार करवाना है। कई बार बच्चे इस वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलडीसी का सिलेबस और एसएससी के सिलेबस में समानता समझ लेते हैं, जबकि एसएससी और एलडीसी के सिलेबस में भिन्नता है। इस कारण इस यूट्यूब चैनल पर आपको एलडीसी में मैथ्स के सारी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। पहले टॉपिक की हम शुरुआत कर रहे हैं। पहला चैप्टर है हमारा यूनिट फर्स्ट। पहला चैप्टर है हमारा यूनिट फर्स्ट। इसका नाम है वैदिक गणित के द्वारा वर्गमूल, घन और घनमूल निकालना। अब हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वर्गमूल और घनमूल तो निकाल लें, लेकिन किससे निकाल लें? वैदिक गणित से। ठीक है, किस विधि से निकाल लें? वैदिक गणित से। आपको वर्गमूल घनमूल निकालना तो आता होगा, लेकिन आपको किस विधि से निकाल लें? वैदिक गणित से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें शुरुआत कर रहे हैं किसकी? वर्ग निकालने की। ठीक है, हम किसकी शुरुआत कर रहे हैं? सबसे पहले वर्ग निकालने की। वैदिक गणित के द्वारा 5 विधियों के, कितनी विधियां? 5 विधियों के द्वारा, कितनी विधियां? 5 विधियों के द्वारा किसी भी संख्या का वर्ग निकाला जा सकता है। किसी भी संख्या का वर्ग निकाला जा सकता है। कितनी विधियों के द्वारा? 5 विधियों के द्वारा। अब वर्गमूल घनमूल का बेसिक हम बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको ये पांचों की पांचों विधियां समझाऊंगा, जिसके द्वारा वैदिक गणित के द्वारा आप क्या निकाल सकते हैं? किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। आपको वर्ग निकालना आता है, लेकिन आपको किस विधि से निकालना है? वैदिक विधि से। क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैदिक गणित की इस विधि के द्वारा, जैसे मान लो कि द्वंद्व विधि है, डुप्लेक्स विधि है, जिसको हिंदी में कहते हैं द्वंद्व विधि के द्वारा आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालते समय कितने चरणों की आवश्यकता होगी या कितने चरण लगेंगे। तो आपको भले किसी संख्या का वर्ग निकालना आता है, अच्छी बात है, लेकिन आपको वो ये समझ में आना चाहिए कि किसी भी संख्या का वर्ग वैदिक विधियों से कैसे निकलता है और उस विधियों में कितने चरण होते हैं। सबसे ज्यादा हमारे यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इस बात का क्वेश्चन आता है कि हमें कितनी चरणों की संख्या क्या है। किसी भी संख्या का वर्ग निकालते समय उसके चरणों की संख्या क्या है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं। तो पहली विधि है हमारी, 5 विधियों के द्वारा किसी भी संख्या का वर्ग निकाला जा सकता है। उसमें पहली विधि है हमारी, उस विधि का नाम है, पहली विधि का नाम है हमारी, 5 विधियां हैं। ठीक है, पहली विधि है हमारी उपसूत्र अनुरूपेण। पहली विधि कौन सी है? उपसूत्र अनुरूपेण। ठीक है, अब इसमें कितने चरणों से किसी भी संख्या का वर्ग निकलेगा वो हम बाद में एक टेबल बना के समझेंगे। ठीक है, दूसरी विधि है हमारी, दूसरी विधि है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। कौन सी विधि है? दूसरी, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। तीसरी विधि है हमारी तावधूनम। इस विधि को कहते हैं आधार उपाधार विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विधि को आधार उपाधार। चौथी विधि है हमारी द्वंद्व विधि। इस द्वंद्व विधि को इंग्लिश में कहते हैं डुप्लेक्स। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी विधि में से आते हैं, डुप्लेक्स। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट होगा उस पर हम ये घूरती हुई आंखें बनाएंगे। घूरती हुई आंखें हमसे क्या कहती हैं
कि हमको नहीं भूलना। कौन सी विधि को नहीं भूलना है? डुप्लेक्स द्वंद्व विधि को। पांचवी विधि है इष्ट संख्या विधि। पांचवी विधि है इष्ट संख्या विधि। पांचवी विधि है इष्ट संख्या विधि। ठीक है, तो किसी भी संख्या का वैदिक गणित के द्वारा कितनी विधियों से वर्ग निकाला जा सकता है? 5 विधियां। पहली विधि है उपसूत्रानुरूपेण, दूसरी है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, तीसरी विधि है यावदूनम तावदूनम, आधार उपाधार विधि भी कहते हैं इसको। चौथी विधि इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है एलडीसी के एग्जाम में, इसको कहते हैं द्वंद्व विधि। द्वंद्व विधि को इंग्लिश में कहते हैं डुप्लेक्स विधि। ये इष्ट संख्या विधि, ये कौन सी विधि है? इष्ट संख्या विधि। इस इष्ट संख्या विधि में आप ये भी लिख सकते हैं ये बीज गणित पे आधारित है। किस पे आधारित है? ये बीज गणितीय आधारित विधि है। बीज गणितीय आधारित विधि है, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। किस पे आधारित विधि है? बीज गणित आधारित विधि है। तो हम सबसे पहले विधि पढ़ रहे हैं, सूत्र पढ़ रहे हैं उपसूत्र अनुरूपेण। सबसे पहले हम कौन सा पढ़ रहे हैं? उपसूत्र अनुरूपेण।